लड्डू गोपाल को घर में रखने के नियम और क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप लड्डू गोपाल को जिस दिन मन करे उसी दिन आप घर पर ला सकते हैं, लेकिन अगर आप एकादशी के दिन लड्डू गोपाल को घर पर लेके आएंगे तो ये और भी शुभ माना जाता है। वर्तमान समय में लड्डू गोपाल को घर में रखने का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि हर घर में लड्डू गोपाल मिल ही जाएगा। ऐसे में कोई उन्हें अपना बेटा, कोई अपना सखा तो कोई पूजा के लिए अपने घर में लेकर आता है। घर लाने के बाद उन्हें केवल मंदिर में ही नहीं रखा जाता, बल्कि उन्हें अपने घर का सदस्य मानकर बिल्कुल वैसे ही रखा जाता है जैसे वो खुद लोग रहते हैं। उन्हें भी उतना ही प्यार और आदर देते हैं जितना घर के अन्य सदस्यों को मिलता है। इसके अलावा कई लोग तो कहीं पर जब आते जाते भी हैं तो वो अपने लड्डू गोपाल जी को साथ लेकर जाते हैं। ध्यान रहे, जिस तरह आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं उसी तरह जन्माष्टमी के अलावा लड्डू गोपाल के घर में आने की तारीख के अनुसार भी लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि लड्डू गोपाल को घर में लाने का क्या फ़ायदा होता है और साथ में उन्हें रखने से क्या नियम हैं। लड्डू गोपाल को लाने में घर पर लाने के वैसे तो कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, लेकिन अधिकतर लोग जन्माष्टमी के दिन अपने घर पर लाते हैं। इसके साथ ही ऐसा नहीं है कि इस दिन के अलावा आप लड्डू गोपाल को घर नहीं ला सकते, बल्कि आपका मन करे उस दिन आप लड्डू गोपाल को घर में ला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब भी आप लड्डू गोपाल को घर लाए तो पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ उनकी स्थापना करें। लड्डू गोपाल को घर में बाल स्वरूप में लाया जाता है और घर में लाने के बाद बिल्कुल बच्चे की तरह उनकी सेवा की जाती है। इसके अलावा बाल रूप में भी लड्डू गोपाल की प्रतिमा के साइज होते हैं। आप जो भी साइज लाना चाहते हैं वो साइज घर में ला सकते हैं। आप घर में जब लड्डू गोपाल को लाते हैं तो इन्हें रखने के वैसे तो कोई कठोर नियम नहीं है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूर आवश्यक होता है जिससे इनके प्रति आपके आदर भाव और प्यार में कोई कमी नहीं हो। तो चलिए अब वे नियम जानते हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। नियमित रूप से आप जिस तरह अपने बच्चों को नहलाते हैं उसी प्रकार लड्डू गोपाल को भी आप रोज स्नान करवाना चाहिए। इन्हें दूध, दही, शहद, गंगाजल, चीनी आदि से स्नान करवा सकते हैं। इसके साथ नहलाने के बाद लड्डू गोपाल को अच्छे से साफ करके साफ सुथरे वस्त्र पहनाएं और श्रृंगार करें। और ध्यान रहे, श्रृंगार करने के बाद इनकी पूजा अर्चना जरूर करें। इसके साथ ही घर में जो भी सात्विक खाना बनता है उसका सबसे पहले भोग लड्डू गोपाल को ही लगाएं। हमेशा 1 गिलास का पानी इनके पास रखें। साथ ही कान्हा के खाने में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। घर में कोई भी खाने की चीज आए तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को ही भोग लगाएं। इसका कारण यह है कि लड्डू गोपाल आपके घर के सदस्य होते हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि उस चीज में प्याज, लहसुन आदि न हो। इसके पश्चात रात के समय कान्हा को सुलाएं और सुबह वही प्रक्रिया करें। कुछ लोग घर के मंदिर में रखने के लिए कान्हा की प्रतिमा लाते हैं। वो चाहे तो भी वे इन नियमों का पालन कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ पूजा और भोग लगाकर ही मान सकते हैं। यदि आप कान्हा को अपना बेटा बनाकर लाए हैं या उनके सेवन उठाकर लेकर आए हैं तो आप लड्डू गोपाल को कभी भी घर में अकेला छोड़कर नहीं जाए, क्योंकि यह उनका बाल स्वरूप होता है और आपको यह पता होगा कि छोटे बच्चे को घर पर अकेला नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में या तो आप उन्हें अपने साथ लेकर जाएं या फिर किसी भरोसे वाले व्यक्ति के पास उन्हें छोड़कर जाएं, जो उनकी अच्छे से सेवा और पूजा पूरे भाव से करे। लड्डू गोपाल को कभी भी झूठे हाथों से न छुएं और न ही किसी को छूने दें। यह कारण है कि ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता। ध्यान रहे, पूजा के बाद माफ़ी जरूर मांगे, क्योंकि यह कोई गलती भी हो जाए तो कान्हा माफ़ कर देंगे। घर में लड्डू गोपाल को रखने के बहुत से फायदे हैं। लड्डू गोपाल आपके घर, परिवार, व्यापार आदि को सफल बनाए रखने में मदद करते हैं। यदि आप अपने मन की बात किसी से नहीं कह पा रहे हैं तो आपके घर के सदस्य यानी लड्डू गोपाल से आप यह बात कर सकते हैं और वह अपनी लीलाओं से आपकी सभी परेशानियों को दूर करने में मदद करते हैं।
साथ ही घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखते हैं। वहीं पूरे श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करने पर जब आपकी इच्छा को लड्डू गोपाल के सामने जाहिर करते हैं तो आपको मन की सभी इच्छाओं को पूरा करने में वो आपकी मदद करते हैं। लड्डू गोपाल को घर में रखने से कलह, धन संबंधी समस्या व अन्य परेशानियां आपके घर के आसपास भी नहीं आती। कई बार हो जाता है कि किसी कारण मूर्ति खंडित हो जाती है, उसके बाद आपको उन्हें घर पर नहीं रखना है बल्कि फूलों में लपेटकर उनको शुद्ध जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। उसका कारण यह है कि खंडित मूर्तियों को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। प्रवाहित करने के बाद आप चाहे तो दोबारा घर में कान्हा को बाल स्वरूप में ला सकते हैं।